रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। रूस ने यूक्रेन जंग में सुपरसोनिक Su-34 लड़ाकू विमान को उतार दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस वक्त रूस के 106 Su-34 लड़ाकू विमान यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। वॉर जोन से ये रिपोर्ट के मुताबिक रूस कीव पर जल्द से जल्द कब्जा करने के लिए Su-34 का इस्तेमाल कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग से दुनिया के 81 देशों के होश उड़ गए हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन और नाटो के खिलाफ एक ऐसा 2-in-1 शैतान जंग में उतार दिया है जो यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अब रूस का ये तूफान अमेरिका के F-35 और F-16 जेट को टारगेट पर ले चुका है। असली जंग तो अब शुरू हुई है। रूस ने यूक्रेन और नाटो के खिलाफ एक ऐसा शैतान उतार दिया है जो जमीन से आकाश तक यूक्रेन के चीथड़े उड़ा रहा है। आखिर रूस के Su-34 लड़ाकू विमान में ऐसा क्या है जिसे देखकर यूक्रेन और नाटो की वायुसेना खौफ में आ गई है। रूस ने उतारा 2-in-1 शैतान। पंद्रह महीने की जंग में ऐसा पहली बार हुआ है कि रूस के लड़ाकू विमान 40,000 फीट से बम बरसा रहे हैं, जबकि 400 फीट से गोलियां बरसा रही हैं। आखिर पुतिन ने इस लड़ाकू विमान को 15 महीने के बाद अब जंग में क्यों उतारा है? 40,000 फीट से बम मारा, 400 फीट से गोलियां बरसाई। चाहे रूस के जनरल हो या फिर यूक्रेन या नाटो के जनरल, सभी का मानना है कि जिसकी वायुसेना और हवाई हमले की ताकत सबसे प्रचंड होगी वही युद्ध का विजेता होगा। पिछले 21 दिनों से रूस पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी यूक्रेन पर भीषण हमले कर रहा है। रूस के इन हवाई हमलों में इस्कंदर और किंजर जैसी बेहद ताकतवर मिसाइलें शामिल हैं। वहीं ईरान के शाहिद 136, शाहिद 131 और अराश 2 जैसे आत्मघाती हमले यूक्रेन के लिए काल बन चुके हैं। यहां तक कि रूस की रॉकेट आर्मी ने पूर्वी यूक्रेन को मौत का किला बता दिया है। लेकिन इतने प्रचंड हमलों के बावजूद यूक्रेन नाटो के दम पर जंग में टिका हुआ है। इसलिए अब पुतिन ने अपने जनरलों के साथ मिलकर रूस का एक ऐसा लड़ाकू विमान जंग में उतार दिया है जो यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 8 शहरों पर भयानक गोलाबारी कर रहा है। रूस का Su-34 एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसे 2-in-1 शैतान कहा जाता है। रूस का Su-34 एक ऐसा फाइटर है जिसके अंदर फाइटर जेट और बम वर्षक विमान दोनों की जबरदस्त खूबियां हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक जंग के मैदान में जहां ये Su-34 लड़ाकू विमान अमेरिका की चौथी पीढ़ी के F-16 और 5वीं पीढ़ी के F-35 फाइटर जेट पर भारी पड़ रहा है, तो वहीं बम वर्षक विमान के रूप में Su-34 अमेरिका के B-1B, B-2 और B-52 बम वर्षक पर 21 साबित हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक रूस का Su-34 फाइटर अब तक यूक्रेन पर 500 हवाई हमले कर चुका है। आप भी जान लीजिए कैसा है रूस का Su-34 लड़ाकू विमान। रूस ने उतारा 2-in-1 शैतान।
Su-34 2 इंजन वाला 2 सीट वाला लड़ाकू विमान है। सभी मौसम में काम करने वाला मीडियम रेंज का सुपरसोनिक बम वर्षक और स्ट्राइक लड़ाकू विमान है। यानी Su-34 बम वर्षक की तरह बम बरसाता है और फाइटर जेट की तरह गोलियां बरसाता है। Su-34 2000 किलोमीटर प्रति घंटे के उच्चतम गति से उड़ान भर सकता है। Su-34 4000 किलोमीटर तक गोलाबारी कर सकता है। रूस का दावा है कि Su-34 45,100 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ान भर सकता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 72 फुट और 2 इंच लंबा है, जबकि इसकी ऊंचाई 19 फुट और 5 इंच है। अपने विशाल आकार के बावजूद Su-34 क्रूज मिसाइलों और 8 टन बमों के साथ सटीक हमला कर सकता है। Мають бути доступними. Ніколи більше не має повторитись ситуація, як цієї ночі у Києві, коли люди прийшли в укриття, а укриття зачинене. Це обов'язок представників місцевої влади, дуже конкретний обов'язок забезпечити наявність і доступність укриттів цілодобово. 40,000 फीट से बम मारा, 400 फीट से गोलियां बरसाई। अब सवाल उठता है कि आखिर 15 महीने की भीषण जंग के बाद रूस ने Su-34 लड़ाकू विमान को जंग में क्यों उतारा है? इसका जवाब आपको जमीन से आकाश तक चल रही जंग से मिलेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को नाटो के 31 और पश्चिम के 50 यानी दुनिया के 81 देशों से 600 तरह के घातक हथियार मिल रहे हैं। लगभग 12 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियार यूक्रेन को मिल चुके हैं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से बेहद एडवांस और घातक टैंक मिले हैं। जबकि एयर डिफेंस के तौर पर यूक्रेन को जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से बेहद आक्रामक एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुके हैं, जो इस वक्त राजधानी कीव में बाज की तरह रूस के हवाई हमलों पर हमला कर रहे हैं। अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के अलावा 2 तरह के और एडवांस सिस्टम यूक्रेन में फुल एक्टिव है, जिसकी वजह से रूस के ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक ज्यादा सफल नहीं हो रहे। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई से अब तक पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूस के 3000 से ज्यादा ड्रोन यूक्रेन ने तबाह कर डाले हैं, जबकि रूस की 1500 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन के एयर डिफेंस ने तबाह कर डाली हैं। अभी रूस मजबूरी में Tu-160 बम वर्षकों से बेहद ऊंचाई से यूक्रेन में बम गिरा रहा है, जो तबाही तो मचा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की सैन्य ताकत को पूरी तरह से कुचल नहीं पा रहे हैं। इसलिए अब रूस ने Su-34 लड़ाकू विमान से यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए हैं, जो न सिर्फ यूक्रेन और नाटो के फाइटर जेट और बम वर्षकों को तबाह कर डालेगा, बल्कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी सटीक हमलों से पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। देखिए कैसे Su-34 यूक्रेन और अमेरिका की हवाई ताकत पर भारी साबित होगा। रूस ने उतारा 2-in-1 शैतान। Su-35 फ्रंटलाइन बॉम्बर्स रूसी फ्रंटलाइन एविएशन के स्ट्राइक पावर का एक सबसे प्रमुख लड़ाकू विमान बन गया है। Su-34 बम वर्षक के रूप में 40,000 फीट से यूक्रेन पर बम बरसा रहा है, जिसका तोड़ यूक्रेन के पास नहीं है। दूसरा Su-34 फाइटर जेट विमान की तरह महज 400 फीट से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर तेज गति से सटीक हमले कर रहा है। यूक्रेन की वायुसेना इसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। यहां तक कि डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि रूस का Su-34 अमेरिका के बम वर्षक B-1B, B-2 और B-52 की अपेक्षा बेहद तेज गति से उड़ता है। दावा किया गया है कि Su-34 B-1B, B-2 और B-52 पर जंग में भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ये बेहद फुर्ती से ज्यादा बड़े साइज के बम यूक्रेन में गिरा रहा है, जबकि अमेरिका के बम वर्षक ऐसा नहीं कर पाएंगे। Su-34 विस्फोटक क्षमता वाले फैब 500SH वाले फ्री फॉल बम गिराने में माहिर है, जो बेहद कम ऊंचाई से गिराए जाते हैं। Su-34 विमान ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस पर पैराशूट से भी बम गिराने में माहिर है, जबकि अमेरिका के बमर ऐसा नहीं कर पाएंगे। Приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 украинских террористов, 4 боевые бронированные машины, боевая машина реактивная система залпового огня РСЗО «Град» и 1 пикап. पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियारों को यूक्रेन में तबाह करके रख देंगे।
Su-34 से रूस ने एक तीर से दो निशाने साध लिए हैं। पहला, यूक्रेन को मिले MiG-29 जेट को Su-34 हवा में ही तबाह कर रहा है, जबकि यूक्रेन को मिलने जा रहे 200 लड़ाकू F-16 जैसे विमान Su-34 के सामने टिक नहीं पाएंगे। जबकि अमेरिका का F-35 पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी रूस के चौथी पीढ़ी के Su-34 को आसानी से मार नहीं पाएगा। यही वजह है कि अब रूस ने हवाई ताकत के दम पर यूक्रेन को तबाह करना शुरू कर दिया है। It will not be sufficient and the war will last. I think at that time we will have to reassess the situation to see how to calibrate our support at that time. But let's be clear, if we decrease our support, if de facto we accept a sort of a ceasefire or a frozen conflict, time will be on the Russian side. 1 जून को रूसी वायुसेना को Su-34 का नया बैच मिल गया है। आप ये देख लीजिए कि रूस ने 100 से ज्यादा Su-34 को कहां-कहां तैनात किया है। году без всяких внешних признаков какой-то напряженности военно-политической объявили о том, что вступают в НАТО, хотят вступить в НАТО, а западные страны Альянса в Бухаресте, по-моему, на саммите объявили о том, что для Украины двери в НАТО открыты. रूसी वायुसेना ने Su-34 को रूस से लेकर सीरिया तक 7 एयरबेस पर तैनात कर रखा है, जहां से रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है। दावा किया गया है कि रूस ने 106 Su-34 विमानों को जंग में उतार दिया है। कुछ